नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर निकलने वाले हैं। एक ऐसा सफर जिसने सच में हमारी दुनिया को पूरी तरह से बदल कर रख दिया है। हम बात कर रहे हैं कंप्यूटिंग की 5 पीढ़ियों की। सोचिए, एक कहानी जो बड़े बड़े कमरों में रखी मशीनों से शुरू हुई और आज हमारी उंगलियों के इशारे पर चलती है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। जरा इस फर्क को देखिए। एक तरफ है 30 टन की एक मशीन जो एक पूरा का पूरा कमरा घेर लेती थी, और दूसरी तरफ एक छोटी सी चिप जो उंगली की नोक पर आ जाए और जिसमें अरबों, जी हां अरबों ट्रांजिस्टर हैं। तो सवाल ये उठता है कि हम वहां से यहां तक पहुंचे कैसे। इस कहानी को समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। हम शुरुआत करेंगे वैक्यूम ट्यूब के जमाने से, फिर देखेंगे कि कैसे ट्रांजिस्टर और इंटीग्रेटेड सर्किट ने क्रांति ला दी। उसके बाद माइक्रो प्रोसेसर के आने की बात करेंगे और आखिर में हम आज की दुनिया यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में आएंगे। तो चलिए सफर शुरू करते हैं पहली पीढ़ी से। ये वो दौर था जब कंप्यूटर का मतलब था कांच और तारों से बने हुए बड़े बड़े दैत्य। ये मशीनें जितनी ताकतवर थीं उतनी ही नाजुक भी थीं। पहली पीढ़ी की टेक्नोलॉजी का दिल थी वैक्यूम ट्यूब्स। अब जरा इस मशीन ENIAC के आंकड़ों पर नजर डालिए। सोचिए, 18,000 से ज्यादा वैक्यूम ट्यूब्स। अगर एक भी ट्यूब खराब हुई तो पूरी की पूरी मशीन बंद। और ये इतनी गर्मी पैदा करती थीं कि इनको ठंडा रखना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती थी। तो सवाल बिल्कुल साफ था। ये मशीनें बहुत कमाल की थीं, लेकिन रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए बिल्कुल नहीं थीं। तो अब चुनौती ये थी कि कंप्यूटिंग को भरोसेमंद, छोटा और किफायती कैसे बनाया जाए। इसके लिए एक क्रांतिकारी बदलाव की जरूरत थी, और वो जवाब था ट्रांजिस्टर। देखने में ये एक छोटा सा डिवाइस था, लेकिन इसने कंप्यूटिंग के एक बिल्कुल नए युग का दरवाजा खोल दिया। यहाँ देखिए अंतर कितना बड़ा था। एक तरफ कांच की नाजुक ट्यूब जो बहुत गर्म हो जाती थी, और दूसरी तरफ सिलिकॉन से बना छोटा सा मजबूत ट्रांजिस्टर। ये न सिर्फ छोटा और सस्ता था, बल्कि कई ज्यादा भरोसेमंद भी था। 1947 में बेल लैब्स में हुआ ये आविष्कार सच में एक गेम चेंजर था। और ट्रांजिस्टर का असर, अरे फौरन दिखाई दिया। जो कंप्यूटर पहले पूरा कमरा ले लेते थे, अब वो सिकुड़कर एक अलमारी जितने बड़े हो गए थे। इसका मतलब ये हुआ कि अब बड़ी बड़ी कंपनियां और यूनिवर्सिटीज भी कंप्यूटर खरीद सकती थीं। लेकिन कहानी में एक और ट्विस्ट आया। देखिए, एक समस्या तो हल हो गई, पर दूसरी खड़ी हो गई। हजारों छोटे छोटे ट्रांजिस्टरों को हाथ से तारों से जोड़ना किसी बुरे सपने से कम नहीं था। अब सवाल ये था कि कंप्यूटरों को और भी ज्यादा ताकतवर कैसे बनाया जाए। इसी चुनौती ने हमें तीसरी पीढ़ी की तरफ धकेला। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले 1 मिनट रुकते हैं और इस पर नजर डालते हैं। ये है कंप्यूटर का बेसिक डिजाइन, जिसे वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर कहते हैं। मजे की बात यह है कि ये डिजाइन आज तक नहीं बदला है। हमारे फोन से लेकर बड़े बड़े सुपर कंप्यूटर तक सब इसी पर काम करते हैं। हर पीढ़ी ने बस इन हिस्सों को छोटा और बेहतर बनाने का एक नया तरीका ढूंढा है। तो तारों के उस जंजाल का क्या हुआ? उसका जवाब था इंटीग्रेटेड सर्किट, या जिसे हम IC भी कहते हैं। आइडिया बहुत ही शानदार था। हाथ से तारों को जोड़ने के बजाय क्यों न सारे कनेक्शंस एक ही सिलिकॉन चिप पर प्रिंट कर दिए जाएं। तो ये IC आखिर है क्या? देखिए, आसान भाषा में कहें तो ये एक छोटी सी चिप है जिस पर न सिर्फ हजारों ट्रांजिस्टर बल्कि दूसरे जरूरी इलेक्ट्रॉनिक हिस्से भी एक साथ बना दिए जाते हैं। यही तीसरी पीढ़ी की सबसे बड़ी पहचान थी। और IC के आते ही कंप्यूटर का पूरा चेहरा ही बदल गया। अब डेटा डालने के लिए हमें कार्ड्स की जरूरत नहीं थी। हमारे पास कीबोर्ड और मॉनिटर थे। और इतना ही नहीं, मल्टीटास्किंग की वजह से अब कई लोग एक ही कंप्यूटर पर एक साथ काम कर सकते थे। इसने ऑफिस में काम करने का तरीका ही बदल दिया। और अब कहानी और भी दिलचस्प होने वाली है। हम पहुंच गए हैं चौथी पीढ़ी में। यहाँ एक ऐसी छलांग लगाई गई जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। पूरे कंप्यूटर का दिमाग यानी CPU अब एक ही चिप पर आ गया था। ये साल 1971 की बात है, और ये इतिहास का एक बहुत बड़ा पल था। इंटेल का 4004 चिप असल में एक चिप पर कंप्यूटर था। जो ताकत पहले एक कमरे में फिर एक अलमारी में सिमटी थी, वो अब एक छोटी सी चिप में समा गई थी। और इसका नतीजा एक पूरी की पूरी क्रांति। इसी माइक्रो प्रोसेसर ने पर्सनल कंप्यूटर यानी PC को जन्म दिया, और पहली बार कंप्यूटिंग की ताकत बड़ी बड़ी कंपनियों से निकलकर आम लोगों के घरों और ऑफिस तक पहुंची।
इसने सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि हमारे काम करने, सीखने और खेलने के तरीके को हमेशा के लिए बदल दिया। तो एक बार जल्दी से देखते हैं कि अब तक का सफर कैसा रहा है। ये टेबल साफ साफ दिखाती है कि कैसे हर पीढ़ी में टेक्नोलॉजी, आकार और स्पीड में जबरदस्त तरक्की हुई। जरा स्पीड पर गौर कीजिए, मिली सेकेंड से पिको सेकेंड तक का सफर। ये 1 सेकेंड के 1000वें हिस्से से 1 सेकेंड के खरबवें हिस्से तक पहुंचने जैसा है। ये तरक्की सच में हैरान कर देने वाली है। और यहाँ से हम आ जाते हैं आज के दौर में, यानी 5वीं पीढ़ी में। अब असली दौड़ सिर्फ कंप्यूटर को तेज और छोटा बनाने की नहीं है, बल्कि उन्हें बुद्धिमान बनाने की है। आज की कंप्यूटिंग का फोकस है एआई, मशीन लर्निंग और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग पर। जब हम सिरी या एलेक्सा से बात करते हैं तो हम नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का ही इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अब सबसे बड़ी चुनौती ये है कि मशीनों को हमारी तरह सोचना, सीखना और फैसले लेना कैसे सिखाया जाए। जरा एक बार इस टाइमलाइन को देखिए। ये स्पीड में हुए एक धमाके को दिखाती है। कुछ ही दशकों के अंदर हम 1 सेकंड में 40,000 ऑपरेशन से बढ़कर 1 अरब से भी ज्यादा ऑपरेशन तक पहुंच गए हैं। हर कुछ साल में हमारी कंप्यूटिंग पावर कई गुना बढ़ जाती है। ये सिर्फ सुधार नहीं है, ये एक क्रांति है। तो सवाल ये है कि ये सब इतनी तेजी से हुआ कैसे? इसका जवाब एक आइडिया में छिपा है जिसे मूर का नियम कहते हैं। ये बस एक ऑब्जर्वेशन है कि एक चिप पर ट्रांजिस्टर की संख्या लगभग हर 2-3 साल में दोगुनी हो जाती है, और यही नियम इस पूरी कहानी का इंजन रहा है। तो चलिए यहाँ एक सवाल के साथ इस सफर को रोकते हैं। अगर पिछले 80 सालों में हम कमरे जितने बड़े कैलकुलेटर से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक पहुंच गए, तो सोचिए कि आने वाले 80 साल क्या लेकर आएंगे। क्या वो क्वांटम कंप्यूटिंग का दौर होगा, या फिर ऐसे इंटरफेस जो सीधे हमारे दिमाग से जुड़ेंगे? भविष्य की कहानी अभी लिखी जानी बाकी है।